ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखामृतांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेस्तान्ने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वियाचरणे वासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय चे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम, हरे कृष्ण। ओके, सो टेक्स्ट नंबर 20। हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य प्रिया प्रीति कृद अन्वहम कदा पाणिर्दिवां यातो युत्सुर्मृगयन् पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न करने के लिए उद्यत रहता था। हिरण्यकश्यप को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूम आया। तात्पर्य यह आसुरी प्रवृत्ति है कि परिवार के सभी सदस्यों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त साधनों का उपभोग करना सिखाया जाए, जबकि देवी प्रवृत्ति भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तु को लगाने के लिए प्रेरित करती है। हिरण्यकश्यप उसमें अत्यंत बलशाली था और उसने अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को भी बलवान बनाया था, जिससे वह हर एक से लड़ने और प्रकृति पर जहाँ तक संभव हो स्वामित्व प्राप्त करने में उसकी सहायता कर सके। यदि संभव हो तो वह सदा के लिए ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। ये सब आसुरी की प्रवृत्ति के प्रदर्शन है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य, हिरण्याक्ष का जो अनुज था, हिरण्याक्ष अनुजस्तस्य, हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष, प्रिया प्रीतिर्कृत अन्वहम, हम्म, वो हमेशा हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने की कोशिश करता रहता था। और गदा पाणिर, पाणे मतलब हाथ, हाथ में गदा लिए हुए, दिवम या तो युत्सुर मृगयन, वो स्वर्गलोक में गया युद्ध करने की इच्छा से। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आश्रित और देवी प्रवृत्तियां कैसे होती हैं। जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बल का दुरुपयोग करते हैं लोगों का शोषण करने के लिए। और जो देवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बल का प्रयोग करते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, कि मुझे ये धन मिला है, यश मिला है, शक्ति मिली है, पदवी मिली है, अब मैं इसे क्या करूंगा, और भक्तों की और लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको जैसी ये चीजें मिलती हैं सबसे पहले मन में क्या आता है, ठीक है अब मैं लोगों का शोषण कैसे करूं, खासकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये एक आसुरिक प्रवृत्ति और देवी प्रवृत्ति के लोगों में अंतर होता है। क्या आप शोषण करना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं? ठीक है, आगे चलते हैं अगले श्लोक में। हाँ, यस सोमेश चंद्र। प्रभु जी, लाइक लाइक यहाँ पे जो ये प्रोपाल इज व्हाट यू एक्सप्लेन कि
आसुरी प्रवृत्ति। तो वो जिसको वो मैंने एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। सो उसमें हम्म कई लोग जो होते हैं कि उन लोग का एक्चुअली उन लोग करते उसी बेसिस पे है कि मैंने बिकॉज दिस इज फॉर माई कंट्री और दिस इज फॉर माई, लेकिन बट इवन इन दैट दे आर वेरी सेल्फलेस एक्चुअली। सो हम्म उन लोग को अपने मैंने किस कैटेगरी में एक्चुअली डाला जाएगा? हम्म क्योंकि सी इन सम प्लेसेस दे आर वेरी सेल्फलेस एक्चुअली। हम्म तो उन See, लोग को generally selfless, when we say if it is really selfless, then that particular part is praiseworthy. But what happens is many times it's not selfless, it's like more of egoistic. Egoistic means like my community is the best community and I will work only for that. And in order to make my community enjoy, I'll exploit other people. And why I love this community? I love this community because this community gives me respect. This community considers me a leader. तो कई बार लोगों का ये इस तरह की मनोवृत्ति होती है, दैट मेंटलिटी इज देयर। तो इसलिए वो लोग अपनी कम्युनिटी में कई बार आप देखेंगे रनआउट्स दिखाई देंगे, सर्कस दिखाई देंगे। और उसका मेन रीजन रहता है, क्या रीजन रहता है कि कम्युनिटी उनको उतना सम्मान दे रही है, मान सम्मान दे रही है, वो रीजन है। बट हाँ, सडनली कुछ इवन मेटेरियल रिलेशनशिप्स में कई बार कुछ लोग सेल्फलेस सर्विस दिखाते हैं, वो प्रेजवर्दी है। जैसे अभी कहाँ पे कोई तो नाव डूबी थी, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, जहाँ पर एक जबल मदर, जबलपुर हाँ जबलपुर में, जबलपुर यस, वो बहुत फेमस हुआ था। जब हम्म। तो वो मदर चाहती थी, वो लाइफ बोट से अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन बेटी की जान बचाने के चक्कर में वो दोनों डूब के मर गए। तो एंड में उनको देखा गया कि वो लाइफ जैकेट पहने हुए थे और बेटा उसके उसे चिपका हुआ था। तो वो जो त्याग है, भले वो मेटल प्लेटफॉर्म है, पर वो प्रेजवर्दी है, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया, बहुत सेल्फिश नहीं हुई वो। ऐसा नहीं बेटे को फेंक के अपनी जान बचा लियो। तो हालांकि वो बॉडी प्लेटफॉर्म पे है, पर वो जो जेस्चर है, दैट जेस्चर इज प्रेजवर्दी। इट इज सब सेल्फलेस स्पिरिट। तो वो प्रेसवर्दी है। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ कम्युनिटीज में, मतलब वो कम्युनिटी के लोग वाकई लोगों को मार रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के अंदर आप बड़ा सेल्फलेस होकर दिखा रहे हैं। वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो लोग आपको लीडर समझते हैं। तो वो चीज़ गलत होती है। ऑफ कोर्स, जनरली बहुत सारे लीडर्स तो ऐसे होते हैं वो अपने कम्युनिटी के लोग को ही एक्सप्लॉइट करते हैं। वो तो और भी खराब है। जैसे हिटलर जब आया था, हिटलर ने क्या बोला कि वी आर प्योरेस्ट ब्लड, वी आर ओरिजिनल आर्यंस, वी आर प्योरेस्ट ब्लड, and Jews are the one who are hindering the progress of evolution. So this should be finished. और एक हिसाब से वो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत कम सोता था। तो वो सेल्फलेस स्पिरिट था, लेकिन किसके लिए? आप दूसरे को एक्सप्लॉइट करके अपने परिवार का वो कर भरण पोषण कर रहे हैं, तो वो प्रेसवर्दी नहीं है। पर ऐसे केस में होता क्या, टेस्ट क्या होता है कि अगर आपके कम्युनिटी के लोग ही आपको निकाल के फेंक देते हैं बाहर, फिर कितना वो स्पिरिट रहेगा, फिर वो देखा जाएगा। तो फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, फिर वो पलट जाते हैं। हमारी कम्युनिटी के लोग जब तक हमको एकदम पूजा कर रहे हैं, तब तक तो हम अपने कम्युनिटी के लिए हैं, क्योंकि आपको इगोइस्टिक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। एक बार वो मान सम्मान खत्म हो जाता है, कई बार ऐसे लोग पलट जाते हैं। इसलिए मेटल सर्कल में भी सारी चीजें को हम लोग एक ही उस पर नहीं तोल सकते। कहीं कहीं मोड ऑफ गुडनेस जहाँ दिखता है, वहाँ डिवाइन क्वालिटीज होती हैं। जिन लोगों के अंदर मोड ऑफ गुडनेस है, वो डिवाइन क्वालिटीज, सेक्रीफाइसिंग स्पिरिट, वो सब दिखाई देता है। बट कई लोग ऐसे होते हैं, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोअर चीजों को हायर चीज के लिए, हर चीज के लिए, इगोइस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लीडरशिप मिलने की वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। तो वो फिर वो सेल्फलेस नहीं रहता है। सो दैट्स नॉट। जैसे ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन ने अपने कंट्री को प्रॉस्पर्स किया, पर किस किस आ, क्या करके? बाकी सारी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करके। तो फिर वो उसको कुछ सेल्फलेस नहीं बोलेंगे, हमने अपने कंट्री के लिए सेल्फलेस काम किया। वो बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन हुआ है।
द टेस्ट कम्स एस कि ठीक है, जिनका जिनसे आप मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं वो आपको निकाल फेंकेंगे, तब देखते हैं आपका स्पिरिट क्या है। तो उसमें भी अगर कोई स्टैंड करता है कि हाँ, मेरे कम्युनिटी के लोग मुझे निकाल फेंके हैं, मेरे पास पोस्ट पोजीशन नहीं है, फिर भी मैं अपने कम्युनिटी के लिए काम करूंगा, तब आपका रियली समझ में आएगा कि हाँ, कुछ तो एटलीस्ट आप मोड ऑफ गुडनेस में है, जहाँ आप सेल्फलेसनेस आप दिखा दिखा पा रहे हैं। ओके, समझ जाते हैं। एंड देयर हैव बीन सम वर्ल्ड लीडर्स, कुछ वर्ल्ड लीडर ऐसे थे आ, जिनको उनकी कम्युनिटी के लोगों ने ही वो कर दिया, तिरस्कार कर दिया, पर स्टिल दे वर्क फॉर देयर कम्युनिटी। तो वो लोगों को बोल सकते हैं, वो जो स्पिरिट है, सेल्फ स्पिरिट, उसको हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट डिवोशनल, बट एटलीस्ट इट इन मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, चलिए। थैंक यू। हरि वो, आगे चलते हैं। तम वीक्षितुषः जवम व्रणत कांचन नूपुरम वैजयन्त्य सृजा दुष्टम अंश न्यस्त महागदम। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हिरण्याक्ष के आवेग को नियंत्रण कर पाना कठिन था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी और वह अपनी विशाल गदा को अपने कंधे पर धारण किए थे। हम्म, धन्यवाद। तो व्रणत कंचन नूपुरम, हाँ, तो दुस्सह जवम, वो निर्भीक था, बहुत गुस्से में रहता था, उसके पास नूपुर थे, वो वैजयंत्य सृजा दुष्टम, वो भी वैजंती माला पहनता था। और अन अंश न्यस्त महागदम, हमेशा गदा लेके घूमता रहता था युद्ध करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इसका डिस्क्रिप्शन चल रहा है वीरता का। मनोवीर्यवरोत्सिक्तम अश्रणयम अकुतो भयम भीता निलील यिरे देवास ताक्ष त्रस्ता इवाहयः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कृष्णा, उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे बंदी बना दिया था। उसे न तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था, न उस पर किसी का अंकुश था। तथा देवता उसे देखकर भी भयभीत होते थे और अपने को उसी प्रकार छिपा लेते, किस तरह गरुड़ के भय से सर्प छिप जाते थे। तात्पर्य, जैसा कि यहाँ पर वर्णन हुआ है, सामान्य रूप से असुर अत्यंत बलिष्ठ होते हैं, अतः उनकी मानसिक दशा भी ठीक रहती है और उनका शौर्य असाधारण होता है। हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु इस ब्रह्मांड के भीतर किसी के द्वारा न मारे जा सकने का वर प्राप्त करने करके प्राय अमर बन गए थे और पूर्णतः निर्भय हो चले थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो मनोवीर वरोत्सिक्तम अश्रणयम अकुतो भयम, तो उसके पास मन की शक्ति थी, तन की शक्ति थी, हाँ, और इसलिए वो पूर्ण रूप से निर्भीक था। और उसको साथ में शक्ति किससे मिली थी? ब्रह्मा जी से मिली थी। हम्म। और भीता निलेल यिरे देवास, और देवता उसको देख के वैसे भयभीत रहते, तार से त्रष्टा विवाहया, जैसे गरुण को देख के सारे सांप लोग भाग जाते हैं। तो उसको घमंड किस चीज का था? उसको घमंड था अपने मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, इन सब पे घमंड था। और समहाउ ये, इस तरह से ये भी एक नशा है। जैसे ही व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसको लगता है कि बस अब मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। किंतु वो जो भी शक्ति है इस संसार में किसी के भी पास हो, सारी चीजें टेम्पररी हो जाती है, ये लोग भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि जो भी शक्ति हमको प्राप्त है वो परमानेंट रहने वाली नहीं है। और फिर जब आपके पास शक्ति है, आप दूसरों का शोषण कर रहे हैं, जब शक्ति हो जाए, विहीन हो जाएंगे, तो फिर बाकी लोग आपका शोषण करेंगे। हम्म।
इवन लेटर से कोई बहुत बड़े राज परिवार से है, बहुत ज्यादा धनी है, लगता है कि इस जीवन में कभी कुछ खत्म नहीं हो सकता है, बट इस जीवन के बाद तो खत्म हो सकता है ना। इस जीवन के बाद हो सकता है आपको कोई गरीब परिवार मिले, और गरीब परिवार मिले तो आपका लोग वैसे ही शोषण करें। इसलिए आ, जो शक्तियां हैं वो व्यक्ति को पागल बना देती हैं। पागल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आ, मत बोलते हैं इसको। तो पागल क्यों बोला जा रहा है? पागल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पागल व्यक्ति को पता नहीं होता है सच सही क्या है गलत क्या है। तो ऐसे व्यक्ति को पता नहीं होता है कि सारी चीजें टेम्पररी ही हैं, परमानेंट नहीं है। तो वो लोग भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज पे घमंड करने से फायदा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। सवेतिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् शीबान् अपश्यन् वनदद्भृशम्। हाँ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। पहले अपनी शक्ति के मत से दूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष न पाकर तथा यह देखकर कि शक्ति के सम्मुख में सभी छिप गए हैं, उस दैत्य राज ने गंभीर गर्जना की। हरे कृष्ण। हम्म। तो सवेतिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्। तो उस दैत्य ने जब देखा कि जो देवता लोग हैं उसको देखते ही गायब हो गए हैं, तो अपसन वनदत भृशम, तो जोर जोर से गरजने लगा। सेंद्रान देवगणान शिवान अपसन वनदत भृशम। तो देख के वो गर्जना करने लगा, क्यों समझ में आ गया कि ये सारे देवता लोग मुझसे डर के भागे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ततो निवृत्ता क्रीडिष्यन् गंभीरं भीम निस्वनम विजगाहे महासत्व वार्धिम मत्त इव द्विपः। हाँ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। स्वर्ग लोक से लौटने के बाद मतवाले हाथी के समान उन महाबली असुर ने भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। हाँ, तो जब उसने देखा कि अरे ऊपर के द्वीप में कोई मेरे साथ समान शक्तिशाली नहीं है, हाँ, तो ततो निवृत्ता क्रीडिष्यन् गंभीरम भीम निस्वजन विजगाहाय महासत्व वार्धिम मत इव द्विपः। तो उसने क्या किया? फिर वो अगली जगह चला गया। वो कौन सी जगह थी? समुद्र। तो समुद्र में गया क्योंकि उसने देखा कि ऊपर कोई शक्तिशाली नहीं है मेरे बराबर। हाँ, इसलिए सीधे जाके वो समुद्र में डुबकी उसने लगाई, और जिसके कारण बहुत भयंकर शब्द हुआ। तो उसने सोचा अब समुद्र पे विजय प्राप्त करते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका याद तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणान् सन्निध्य साध्वसा अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतम प्रादुर्द्रुवुः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। समुद्र में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए और बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरण्याक्ष ने अपनी धाक जमा ली। तात्पर्य, कभी कभी भौतिकवादी असुर अत्यधिक बलशाली प्रतीत होते हैं और सारे संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित करते दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर हिरण्याक्ष ने अपनी आसुरी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में अपनी धाक जमा ली थी और देवतागण उसके असाधारण शक्ति से भयभीत हो उठे थे। हिरण्यकश्यप के हिरण्याक्ष से न केवल अंतरिक्ष में देवता भयभीत जान पड़े, वरन समुद्र के जल जीव भी भयभीत थे। धन्यवाद। तो तस्मिन प्रवेश वर्णस्य सैनिका, जब वो वहां पर उसने प्रवेश किया तो वरुण के जो सैनिक थे और जो वहां पे जलचर थे
हाँ, यादो गणान सन्निधिया से साधवः, वो सबके सब भयभीत हो गए। और उसके अहन्यमाना पे तस्य वर्चसा प्रादर्शिता दूरतम प्रादुर्दुर्वु, तो उसके वर्चस्व को देखकर वो सबके सब वहां से भाग गए। प्रभुपाद कहते हैं कि कई बार कुछ राक्षस ऐसे शक्तिशाली दिखाई देते हैं, लोगों को लगता है इनको कभी हराया नहीं जा सकता है, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ में इस संसार में सब कुछ परिवर्तित होता है। चलिए आगे चलते हैं। सावर्ष पूगा नु दधो महाबलस चरण महोर्मी वस वसनेरितान्मुः मौर्य मौर्याभिजघ्ने गदया विभा भरी आसे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा, हे विदुर, वह महाबली हिरण्याक्ष अनेकानेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु से दोलायमान उताल तरंगों पर अपनी लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। तात्पर्य, वरुण को जल का प्रमुख देवता माना जाता है। विभावरी नाम से विख्यात उसकी राजधानी उसके जल साम्राज्य के भीतर है। हम्म। तो इस तरह से उसने क्या किया, वो उसने जल में प्रवेश किया। कई सालों तक वो जल में यहाँ वहां घूमता रहा अपनी गदा के साथ। और फिर उसने वहां पे देखा कि यहाँ तो एक बड़ा शहर है विवाहवरी, तो मैं उसमें प्रवेश करूंगा। हम्म, चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर श्लोक पे। तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवच जगाद में देहि अधिराज संयुगम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा, विभावरी वरुण की पूरी है। वरुण समस्त जलचरों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के अगत क्षेत्रों का रक्षक है। यह सामान्य रूप से असुर वास करते हैं। वहां पहुंच कर हिरण्यक पुरुष के समान वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की दीक्षा दीजिए। तात्पर्य, तात्पर्य, पुरुष सदैव दूसरों को ललकारता है और उनकी संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार जमाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर ये लक्षण हिरण्याक्ष में पूर्ण रूपेण देखे जाते हैं। इसने ऐसे पुरुष से युद्ध की भिक्षा मांगी जो लड़ना नहीं चाहता था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो तत्रोपलभ्यासुरलोक पालनम यादव गणानां ऋषभम पचेतसम स्मयन प्रलब्धम प्रणप्य नीचे वच जगात में देधी अधिराज संयमम। तो इस तरह से वो वरुण लोक पहुंचता है। वरुण लोक में जाके, वरुण लोक को यहाँ पर असुर लोक भी कहा गया है, क्योंकि जो पाताल लोक है वहां पर कुछ असुर, जिनको आ, कई बार दानव भी कहा जाता है, जो कि जल में रहते हैं। तो राक्षस अलग होते हैं, दानव अलग होते हैं, असुर अलग होते हैं। असुर एक कॉमन वर्ड है जो यूज किया जाता है, जो कि यहाँ यूज किया गया है। बट दानव एक स्पीसीज है जो लोग जल में रहते हैं। तो वहां पर पूरे पातालों की रक्षा करने वाले वरुण देव है। और हिरण्याक्ष नाटक करते हुए वरुण देव के सामने जाता है, उनका मजाक उड़ाते हुए, और मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि हे राजन, मुझे भिक्षा चाहिए। तो क्या चाहिए भिक्षा में? मुझे भिक्षा में आपसे युद्ध करना, युद्ध चाहिए। तो ऐसा कहते हुए उनके पास जाता है, और वरुण देव को साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं।
तम लोकपालो अधिपतिर बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम विजित्य लोके अखिल दैत्य दानवान यद्राजसूयेन पुरा जयत प्रभो। हाँ, पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। आप समस्त गोलोक के रक्षक तथा अत्यंत कीर्तिवान शासक है। आपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्द को दल कर तथा इस संसार के सभी दैत्यों तथा दानवों को जीत कर भगवान के हेतु एक बार राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न किया था। हरे कृष्ण। हम्म। तो एक्चुअली वो अपोजिट मीनिंग के साथ बोलता है। तो अभी तक क्योंकि राक्षस नहीं थे, राक्षस सब जगह राजसूय यज्ञ कर पा रहे थे, तो वो क्या कह रहा था, कह रहे तुम लोक पालो, आप तो लोकपाल हैं, अधिपति, बहुत बड़े आ, सम्राट हैं, बृहच्छ्रवा, बृहच्छा वीर पायो दुर्मद वीर मानिनम, और आपने बड़े बड़े योद्धाओं के गर्व को तोड़ा हुआ है, और विजित लोक आखिर दैत्य दानवा, पहले आपने दैत्यों और दानवों दोनों पर विजय प्राप्त की। तो क्योंकि वो जल में रह रहे हैं इसलिए दानव कहा जाता है उनको, दानवों को वो प्राप्त की, और दैत्यों को पर भी विजय प्राप्त की, क्योंकि उस समय कोई दैत्य दानव, दैत्य थे, सॉरी, दैत्य तो थे ही नहीं, और दानव पर विजय भी प्राप्त की थी। और यदि रुआदे सुई न पूरे प्रभु, तो पहले आपने राष्ट्रीय यज्ञ किया था। तो अब वो क्या कहने जा रहा है, पहले राष्ट्रीय यज्ञ किया था, फिर से राष्ट्रीय यज्ञ करिए, और हमसे हम पर विजय प्राप्त करके दिखाइए। तो इस तरह से मजाक उड़ा रहा था। चलिए आगे चलते हैं। सा एवं उत्सिक्त मदेन विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान् अपाम्पतिः रोषं समुत्थं समयन् स्वया धिया व्यवोचद अंगोपशमं गता वयम। पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। अत्यंत लंबी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जब कि पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पी गए। उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिय, युद्ध के लिए अत्यधिक बुरा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूँ। तात्पर्य, जैसा कि हम देखते हैं, युद्ध प्रिय भौतिकवादी लोग सदैव अकारण ही युद्ध थोप देते हैं। कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जब वरुण देव का उसने अपमान किया, वरुण देव ने किस तरह से अपने क्रोध को संयमित किया, क्योंकि वरुण देव सोचने लगे कि इस समय क्रोध दिखाना उचित नहीं है। हाँ। तो रोषम समुत्थ समयन स्वयाधिया बचो व्यत अंगोप समम गता वयम। तो वो कहने लगे अब मैं शांत हो गया हूँ, अब मैं युद्ध नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब मैं जवान था तो तुम जैसे लोगों को, हजारों लोगों को हरा देता था, पर अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या फिर मैंने संन्यास ले लिया, जो भी, तो अब मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, तो अब मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् ससं युगे त्वां रणमार्ग कोविदम् आराधयिष्यति असुरर्ष सभेहि हे सभेहि तम् मनस्विनो यम गृणते भवादृशाः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। कृष्णा, युद्ध में इतने कुशल हो, तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में पुष्टि प्रदान कर सके। अतः हे हरपुष्टे, सोने के पास जाओ, जिनकी तुम जैसे योद्धा भी बड़ाई करते हैं। रात्रि आक्रामक योद्धाओं को वास्तव में परमेश्वर ही दंडित करते हैं, क्योंकि वे विटा ही विश्व शांति को भंग करते हैं। अतः वरुण ने हिरण्याक्ष को सलाह दी
वो अपनी युद्ध लालसा को विष्णु के साथ युद्ध करके पूरा करे। विष्णु हम्म। तो इस तरह से जब वरुण देव बोलते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो हिरण्याक्ष कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अपने युद्ध की लालसा को कैसे शांत करूं? तो फिर वो यहाँ उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि है असुरराज, मैं एक ही व्यक्ति को देखता हूं जो आपसे युद्ध करने के लिए सक्षम है। पुरुषात पुरातनात, जो सबसे पुरातन पुरुष हैं। तो यह समझेंगे तो हम रण मार्ग को विदम, तो रण के क्षेत्र में वही आपको पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। तो हालांकि आप जैसे जो योद्धा हैं, हाँ, वो बहुत एक्सपर्ट है लड़ने में, पर वो भी क्या बोलते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ, विष्णु युद्ध करने लायक है। तो आराधयति असुरसा सबे हितम मनस्विनो यम गृणते भवादृशा। तो इसलिए वही युद्ध करने योग्य है, इसलिए आप क्या करो, उनसे ही युद्ध करो, हम जैसे लोगों से युद्ध मत करो, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तम वीरम आराध अधिपद्य विस्मय सयस्य सयस्य से वीर सये सभैर्व्रतः यस्त्वद्विधानां सतां प्रशान्तये रूपाणि दत्ते सदनुग्रहेच्छया। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। वरुण ने आगे कहा, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में घुटनों से गिर कर चिर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए व्यवहार जैसे विविध रूपों में अवतरित होते रहते हैं। तात्पर्य अशुभ में पता नहीं रहता, इसलिए शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और मरने पर उन्हें कुत्ते तथा पीठ आनंद पूर्वक खा जाएंगे। गुरु ने हिरण्याक्ष को सलाह दी, वह विष्णु के वराह अवतार के पास जाए, जिससे उसकी उनकी कामना पूरी हो और उसकी बलिष्ठ शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के अंतर्गत हिरण्याक्ष की दिग्विजय नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई। हम्म। तो हिरण्याक्ष जब ये सुनता है तो कहता है विष्णु, तो कहता है कितना समय मुझे लगेगा विष्णु को प्राप्त करने में, कैसे मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं चिंता मत करो, मात्र 5 दिन के अंदर तुम्हारी भेंट विष्णु से हो जाएगी। और विस्मया, वो तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर देंगे। और जो तुम सो नहीं पा रहे हो युद्ध की इच्छा से, नींद नहीं आ रही है, वो तुमको अच्छे से नींद दे देंगे। हाँ, वीर ऐसे उसी बिस्तर पे तुम सोओगे जहां पर रणभूमि में बड़े बड़े योद्धा सो जाते हैं मृत्यु के बाद, वो तुम्हारे लिए अच्छा बिस्तर होगा। हाँ। और उस समय कुत्ते तुम्हारा शरीर का भक्षण करेंगे। तो कहते अच्छा ऐसा है, तो बताओ विष्णु कहाँ पे है, कैसा दिखाई पड़ता है विष्णु? मैं इस ब्रह्मांड के भीतर और बाहर सब जगह किसी तरह से विष्णु को ढूंढूंगा और विष्णु से युद्ध करूंगा और देखता हूं कि कैसे विष्णु मुझे हराता है। तो इस तरह से वो आ, हिरण्याक्ष विष्णु को प्राप्त नहीं करने के लिए पर उनसे युद्ध करने के लिए इच्छा को प्रकट करता है। और इसीलिए भगवान आ, फिर वरुणदेव कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम जैसे दुष्टों का वध करने के लिए भगवान वराह नरसिंह इन सब रूपों में आते हैं, पर कौन से रूप में वो तुमको दिखाई देंगे, कैसे तुम्हारा वध करेंगे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है।
कौन से रूप में दिखाई देंगे, कहाँ वध करेंगे, कैसे वध करेंगे, वो एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बट वध करेंगे इतना पक्का है। इस तरह से वो कहता है। चलिए आगे देखते हैं अगले श्लोक में, अगले चैप्टर में। तो अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 में, हिरण्याक्ष और वरादेव का जो युद्ध है, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है, ब्रह्मा जी कैसे भयभीत होते हैं, और कैसे आ, दोनों के बीच में युद्ध चलता है, उसका विवरण हम सुनेंगे उसमें, चैप्टर नंबर 18 में, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। चलिए। यस सुमे चतन। No, Ji, in the last verse, Varun Dev is already mentioning about Varaha Avatar. हम्म So, but अपने पहले जो पढ़े थे, तब अपने उसमें देखे थे कि जब वराह देव जब वो निकलते हैं ब्रह्मा हम्म जी के नाक से, तो उस समय उनको कोई पहचान नहीं पाता है। तो हम्म मीन्स वो मैंने वो उनको एज एन इनकारनेशन नहीं पहचान पाते हैं कि मैंने उनको ये नहीं पता था। मैंने लाइक लाइक डिड ही नॉट नो कि ये अच्छा जो मेरे नाक से निकले वो विष्णु ही है। उस वे में नहीं पहचान पाते कि उन लोग उसके पहले ये जानते ही नहीं थे कि वराह बोल के कोई एक अवतार भी होता है। ओके। देखिए ये सेकंड एपिसोड है, वो फर्स्ट एपिसोड था। वो श्वेत वराह था, ये रक्त वराह है। तो ये वो एपिसोड कब था, जब हिरण्यक्ष नहीं था, सिर्फ भूमंडल गर्भोदक सागर में डूबा हुआ था। तो जब ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को क्रिएट करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम कहाँ पे राज कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे भूमंडल तो उसके नीचे डूबा हुआ है, गर्भोदक सागर के। तो उस समय उनकी चिंता, जब वो चिंतित थे, उस समय वराहदेव निकलते हैं। तो उस समय वो नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन जैसी वराहदेव आ, समुद्र में प्रवेश करते हैं और हिलते हैं, और उनके शरीर से जो वो निकलता है पानी, वो जो बड़े बड़े जो संत लोग थे, ऋषिगण थे, उनके शरीर में पड़ता है, तो वो समझ जाता है कि विष्णु है। तो उसकी पवित्रता को देख के, तो इसका मतलब इनको तो ये तो पता चलेगा कि वराह अवतार हैं। इवन लेट से एज्यूम, देखिए वैसे ही साइक्लिक है, ऐसा नहीं है कि पहली बार वराहदेव ने अवतार लिया है, उसके पहले नहीं लिया था, ऐसा नहीं है। ये साइक्लिक है, भगवान बाबर और वराहदेव भी अवतार लेते रहते हैं, सो दैट साइक्लिक। बट लेटेस्ट से अगर किसी को नहीं पता, तो कम से कम इतना तो पता है कि हाँ, सृष्टि के प्रारंभ में वराहदेव अवतार ले चुके हैं अभी तक। और उसके बाद में फिर अभी दोबारा वराहदेव प्रकट होते हैं। इसलिए प्रभुपाद उस समय बोलते हैं कि अभी वराहदेव क्या समुद्र में प्रवेश कर गए थे, समुद्र से बाहर निकले, या वो अदृश्य हो गए थे समुद्र में फिर वैकुंठ से आए, ये इसका हमको कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आचार्य लोगों ने इसके बारे में नहीं बताया है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ है। बट समहाउ ही केम। तो इसीलिए आ, इतना तो उनको पता है कि वरा अवतार है, क्योंकि वो सृष्टि के प्रारंभ में ही वरा अवतार हो चुका था। ठीक है। पर समहाउ हम देखते हैं कि इन्होंने हिरण्यकशिपु का नाम भी लिया है, सॉरी, नरसिंह देव का भी नाम लिया है। तो फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि बिकॉज इट इज साइक्लिक, भगवान बाबा प्रकट होते हैं तो वो पता है। जैसे अम्बरीश महाराज को भी भागवतम पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया था, जबकि अम्बरीश महाराज तो सतयुग में आए थे। महाराज को सतयुग में उनको बोला गया। हाँ, हरे कृष्ण। तो अम्बरीश महाराज सतयुग में आए थे, फिर भी उनको भागवतम आ, पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इवन कहते हैं कि वो कृष्ण के भक्त थे, सबे मना कृष्ण पदार विंद और वचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो उनको कृष्ण के बारे में कैसे पता था? क्योंकि कृष्ण की इनकारनेशन में कैसी है, साइक्लिक है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं।
तो उसी तरह से वरादेव और नरसिंह देव ये भी आते रहते हैं, इसलिए इनके बारे में सबको पता है कि दे विल कम। तो जब वो अगली बार आते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा जय विजय ही आते हैं, कई बार अन्य लोग भी हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन के आते हैं। इस पर्टिकुलर एपिसोड में ऐसा हुआ था कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जो रूप है वो किसने धारण किया था, वो जय विजय ने धारण किया था। सो दिस हैपेंड दिस टाइम ओनली, अदर टाइम्स दे कुड कम इन, अदर अदर पर्सनालिटीज कम एज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ठीक है, पहले श्लोक में चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। मैत्रिवाच तदेव आकर्णजले से भाषितं महामनास्तत् विगण्य दुर्मदः हरेर्विदित्तागतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विवेशे त्वरान्वितः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। कृष्णा, मैत्रेय ने आगे कहा, उस घमंडी तथा भयभानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। हे विदुर, इस नारद से भगवान के बारे में पता लगा और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। तात्पर्य, युद्ध प्रिय भौतिकवादी अपने परम बलशाली शत्रु श्री भगवान से भी लड़ने में नहीं डरते। वरुण से यह जानकर कि एक ऐसा योद्धा है जिससे वह सचमुच लड़ सकता है, वह असुर अत्यंत प्रोत्साहित हुआ। वह भगवान को ढूंढने के लिए उतावला हो उठा, जिससे वह युद्ध कर सके। यद्यपि वरुण ने भविष्यवाणी कर दी थी, विष्णु से युद्ध करने पर वह कुत्तों, सियारों तथा बीजों का भोजन बन जाएगा। क्योंकि आश्चर्य लोग कम बुद्धिमान होते हैं, अतः अजित कहे जाने वाले विष्णु से भी लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो इस तरह से जब हिरण्याक्ष ने सुना कि अरे कोई युद्ध करने लायक मेरे साथ है, तो उसने वरुण देव के शब्दों का एक अंश ही लिया। क्या अंश लिया? कि विष्णु तुमसे लड़ने लायक है। पर उसने इस चीज पे ध्यान नहीं दी कि विष्णु तुमको मार देंगे, तो वहीं रण क्षेत्र में ऐसे मरे पड़े हो गए। हम्म। और भगवान विष्णु ऐसे राक्षसों को मारने में एकदम सक्षम है। क्योंकि उसको क्या लग रहा था, उसने उसको अपने अभिमान के कारण लग रहा था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। तो इसी को पागलपन कहते हैं। पागलपन में व्यक्ति को लगने लगता है कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है और ना ही मुझे कोई मार सकता है। तो फिर वो ये, बल्कि वो अभी उत्सुक हो जाता है भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए। हाँ। और विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो बाई चांस क्या होता है, नारद मुनि से मिल जाता है उसी वरुण लोक में, और उनसे पूछने लगता है कि भगवान मिलेंगे कहाँ। तो फिर नारद मुनि कहते हैं, अच्छा भगवान विष्णु से मिलना है, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रसातलम निर्विशेष त्वरान्विता। रसातल के नीचे भी जो समुद्र है, गर्भोदक सागर, वहां प्रवेश करना पड़ेगा। इस सागर में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो नारद मुनि से सुन के अभी वो गर्भोदक सागर चला जाता है युद्ध करने के लिए, पृथ्वी के सागर को छोड़ के। चलिए आगे चलते हैं अगले श्लोक में। ददस्स तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानाववनिम् अगदंष्ट्रया मुष्टन्तम् अक्ष्णा सरसो अरुणश्रिया जहास चाहो वन गोचरो मृगः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी के ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, अहो, यह तो एक उभयचर पशु है।
तात्पर्य। पिछले अध्याय में हमने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वराह अपनी दाढ़ों से जल की गहराई में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे, तो यह महाअसुर हिरण्याक्ष उनके सामने आया और उन्हें पशु कहकर उसने ललकारा। असुरगण श्री भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कूर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वह मनुष्य रूप में क्यों नहीं समझ पाते, और वे उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। चैतन्य संप्रदाय में श्री नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भी भ्रांत आसुरी धारणा है। श्री नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, किंतु आसुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा, जो अज्ञानी है वे श्री भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहां पर अब चीजें डिटेल में बताई जा रही हैं। तो ददर्श तत्र अभिजितम धराधरम, तत्र अभिजितम। अभिजितम भगवान के लिए बोला जाता है क्योंकि वो हर दिशाओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। तो जब उसने देखा उनको तो अभिजितम का एक शब्द हो सकता है कि वो सब जगह विजय प्राप्त करने में सक्षम है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि वो अभिजीत नक्षत्र के स्वामी हैं। तो नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी होते हैं। भगवान विष्णु को अभिजीत नक्षत्र का स्वामी कहा जाता है। तो वरादेव क्या कर रहे थे? वो पृथ्वी को ऊपर उठाए हुए थे और सरुचाहा वो अपने तेज से हिरण्याक्ष के तेज को कम कर रहे थे। लेकिन जब हिरण्याक्ष ने उनको देखा तो वो क्या बोलेगा, जहां से चाहो वन गोचर हो मृगहा। वन गोचर का मतलब एक मतलब हो सकता नारायण, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? वो सोते हैं जल पे। या वन गोचर का एक मतलब हो सकता है जल में रहने वाला जानवर, या फिर वन गोचर का मतलब होता है जो बहुत निर्जन स्थान पे देखा जाता है। साधारण जगह पर देखे जाते हैं, निर्जन स्थान पे देखे जाते हैं, क्योंकि भगवान साधारणतः नहीं दिखाए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से देखे जाते हैं। तो उस तरह से उसने नेगेटिव बोला है, पर विश्वनाथ चौकी ठाकुर उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो भगवान को जल का प्राणी बोल रहा है या फिर जल का जानवर बोल रहा है। तो वराह अवतार, कुर्म अवतार, जो असुर लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो सोचते हैं कि ये भी कोई बहुत बड़े जानवर है, इसलिए भगवान को समझना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले श्लोक में। हाँ, नित्यानंद प्रभु के बारे में प्रभुपाद बोलते हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु की दिव्यता को बहुत लोग नहीं पहचानते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे उस समय, आज से 500 साल पहले, जो चैतन्य महाप्रभु का सम्मान तो करते थे पर नित्यानंद प्रभु का सम्मान नहीं करते थे। तो नित्यानंद प्रभु अवधूत वेश में थे। कई बार उनकी 10 उंगलियों में 10 उंगलियों में अंगूठियां थी, इतना सारा वो रत्न पहनते थे। जनरली सन्यासी लोग डंडा लेके चलते हैं, वो लोहे की छड़ी लेके घूमते थे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कई बार उस समय लोग समझ नहीं पाए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो आसुरी स्वभाव वाले ही हैं। चलो, आगे चलते हैं। आहेनम एहि अग्र महिम विमंचुनो रसो के साम विश्व सृजेयम अर्पिता न स्वस्ति यास्यसि अनया ममेक्षतः सुराधिमासादित सुकरात कृते। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य।
कृष्णाष्टमी ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, शुकर का रूप धारण किए हुए हे देवश्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो। ये पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। तात्पर्य श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, यद्यपि वह असुर वराह के भगवान का उपहास करना चाहता था, किंतु वास्तव में उसने अनेक शब्दों से उनकी पूजा की। उदाहरणार्थ उसने उन्हें वनगोचर कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो वन का वासी है। जबकि वनगोचर का एक दूसरा भी अर्थ है जल में लेटा रहता है। विष्णु जलाशयी है, अतः परम पुरुषोत्तम भगवान का यह सही संबोधन है। और उसने असुर ने तुम्हें मृत कहकर संबोधित किया, इससे अनिश्चित यह अभिव्यक्त होता है। भगवान की खोज बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा दिव्य ज्ञानी करते रहते हैं। उसने उन्हें अज्ञ कहकर संबोधित किया। सीधे स्वामी कहते हैं, ग का अर्थ ज्ञान है, अतः कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो भगवान को ज्ञात न हो। अतः असुर ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि विष्णु सर्व ज्ञाता है। असुर ने उन्हें सुराधम भी कहा। सुर का अर्थ देवता है और अधम का अर्थ है सबों का। वे समस्त देवताओं के भगवान है, अतः वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है। जब असुर ने मेरी उपस्थिति और वाक्यांश का प्रयोग किया, उसका यही अर्थ था, मेरे उपस्थित रहने पर भी आप पृथ्वी को ले जा सकते हैं। न स्वस्ति यास्यसि, जब तक कृपा करके आप इस पृथ्वी को हमारे निगरानी से नहीं लेते, तब तक हमारा कल्याण नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से इस श्लोक की भी एक डायरेक्ट मीनिंग है और विश्वनाथ ठाकुर ने इसकी इनडायरेक्ट मीनिंग दी है, पॉजिटिव करते हुए संस्कृत के आ, संस्कृत को इस्तेमाल करके, प्रयोग करके। उससे हम लोग एक और चीज इंडिकेशन समझ सकते हैं कि किस तरह से जो मायावादी लोग हैं वो चीजों को मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो विश्वनाथ ठाकुर ने उसको पॉजिटिव लिया है कि जो वो भगवान को अपशब्द कह रहा है उसको भी पॉजिटिव ले लिया है विश्वनाथ ठाकुर ने। बट मायावादी भी कई बार इस तरह से ही करते हैं, शब्दों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, वो लोग गलत मीनिंग निकालते हैं। यहाँ विश्वनाथ ठाकुर ने पॉजिटिव मीनिंग निकाली है, रस को बढ़ाया है। तो वो क्या कहने लगा भगवान को कि हे मूर्ख, तुरंत इस पृथ्वी को छोड़ दो। हाँ, आहे न में ही अज्ञ। हाँ, तो मूर्ख बोला है अज्ञ। मही मिमुंजो नो रसो के साम विश्व सजे अमर पिता। तो इस पृथ्वी को तुरंत छोड़ दो, क्योंकि ये पृथ्वी ब्रह्मा जी ने मुझको दी है, जो कि गर्भोदक सागर के वासी हैं। तो रसौ के साम, जो रसातल में रहने वाले हैं। क्योंकि जो आ, जैसे हमने बताया दानव लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो रसातल में रहते हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, न स्वस्ति यस्य अनन्य अमिक्षिता। तुम अच्छे स्वास्थ्य के साथ में यहां से नहीं जाओगे। हाँ, अगर तुम मेरे स्वीकृति के बिना इस पृथ्वी को यहां से लेके जाते हो। तो हे देवताओं में अधम सुराधमा सदिता, जिसने क्या किया है, सूकर सूकरा कृत्य, इसने सूकर का रूप धारण किया है, जो लास्ट लाइन है। तो ये एक डायरेक्ट मीनिंग है। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है इसकी, कि हे सर्वज्ञ, जो अज्ञ है उसका मतलब सर्वज्ञ। तो हे सर्वज्ञ भगवान, ब्रह्मा जी ने ये पृथ्वी आपको दी है, तो कृपया करके उसको मत छोड़िए, पृथ्वी को मत छोड़िए। आपको हमारा राज्य भी मिलेगा, जो गर्भोदक सागर के वासी हैं, और पृथ्वी भी आपको ही मिलेगी। इसलिए कृपया करके हम पर कृपालु हों। तो हे देवताओं में श्रेष्ठ, जो अभी वराह रूप में प्रकट हुए हैं अपने भक्तों के लिए। तो वो क्या कहते हैं, बेसिकली वो कहता है, जो इनडायरेक्ट मीनिंग है, कि ब्रह्मा जी ने ये जो पृथ्वी है, ये गर्भोदक सागर के वासियों को दी है, और इसीलिए इस पृथ्वी को कोई उठा नहीं सकता है। तो गर्भोदक सागर के वासी कहाँ रहेंगे, गर्भोदक सागर में ही रहेंगे, वो तो ऊपर उठ नहीं सकते हैं। तो कोई और उठाने के लिए चाहिए ना, तो आप ही कर सकते हैं। हाँ, तो
मम ईक्षतः, मेरी आज्ञा के बिना आप बिना पृथ्वी को लिए यहां से नहीं जाएंगे, पृथ्वी को लेके ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि अज्ञ का एक और मीनिंग हो सकता है जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ। तो इस तरह से स्वस्ति, स्वस्ति जो शब्द इस्तेमाल किया उसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपको पृथ्वी नहीं मिलेगी, बाकी जो धन है, ये पूरा का पूरा गर्भोदक सागर का जो वो है राज्य है, वो सब आपको प्राप्त होने वाला है। तो क्यों आप ये पृथ्वी को मेरे को दे रहे हैं, आप ही लेके जाइए। क्योंकि अगर आप पृथ्वी को लेके जाएंगे तो क्या होगा, इच्छा चाह, आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी। और यहाँ पे सुर अधम का एक मतलब हो सकता है देवताओं में सबसे खराब, और एक मतलब हो सकता है देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। क्यों बोला गया देवताओं में सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि आप भक्तों की सेवा को ग्रहण करने में अग्रणी हैं, यू टॉप मोस्ट। ओके, तो इस तरह से दो मीनिंग आ सकती हैं इसकी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दोनों मीनिंग दिए। एक पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग है जो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट पॉजिटिव मीनिंग। आगे चलते हैं अगले शब्द। त्वं न सपत्ने अभवाय किं भृतो योमाय या हन्ति असुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलमल्प पौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुहृच्छुचः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार भी दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, अतः आज मैं तुम्हें मार कर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। तात्पर्य, असुर ने अव अवबाय शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है मारने हेतु। श्रीधर स्वामी की टीका है कि इस मारने का अर्थ मुक्ति दिलाना अर्थात जन्म मरण के चक्र को मारना है। श्री भगवान जन्म मरण के चक्र को मारते हैं किंतु स्वयं अदृश्य बने रहते हैं। श्री भगवान की अंतः शक्ति के कार्यकलाप अचिंत है, किंतु इस शक्ति के नाम मात्र के प्रदर्शन से भी श्री भगवान की कृपावश मनुष्य का अज्ञान से उद्धार हो जाता है। सुचा का अर्थ है शोक या कष्ट। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया से इस भौतिक संसार के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। उपनिषदों श्वेतास्त्र उपनिषद में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। श्री भगवान सामान्य मनुष्य को दृष्टि गोचर नहीं होते, किंतु उनकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्यशील रहती है। जब असुर संकट में होते हैं तो वे कहते हैं कि ईश्वर अपने आप को छिपा रहा है और अपनी योग शक्ति से काम कर रहा है। वे सोचते हैं कि यदि ईश्वर उन्हें मिल जाए तो वे उसे मात्र दृष्टिपात से मार डालें। हिरण्याक्ष भी इसी प्रकार सोचता था, इसीलिए उसने श्री भगवान को ललकारा, तुमने देवताओं का पक्ष लेकर हमारी जाति को महान क्षति पहुंचाई है और तुमने अपने आप को सदैव अदृश्य रखते हुए न जाने हमारे कितने ही बंधु बांधवों का वध किया है। अब मैं तुम्हें अपने समक्ष पा गया हूं, अतः मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा वध करके अपने कुटुंबियों को तुम्हारी यौगिक कुकृत्यों से मुक्त करूंगा। असुर सदैव ईश्वर को न केवल शब्दों तथा विचारों के द्वारा मारने हेतु उत्सुक रहते हैं, वरन वे यह सोचते हैं कि यदि कोई भौतिक शक्ति एकत्र कर ले तो घातक भौतिक आयुधों से भी ईश्वर को मारा जा सकता है। कंस, रावण तथा हिरण्याक्ष जैसे असुर सदैव अपने आप को इतना बलशाली मानते थे कि चाहे तो ईश्वर का भी वध कर दें। असुर यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर अपनी बहुमुखी शक्तियों से इस विलक्षणता से कार्य कर सकते हैं कि अपने सनातन धाम गोलोक वृंदावन में रहकर भी सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
तो फिर वो भगवान से क्या कहता है, अभी तक अदृश्य रह के आपने असुरों का बहुत वध किया है, क्योंकि आप देवताओं द्वारा रक्षित थे मुझे मारने के लिए। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अपने जो सदन है उनके आंसुओं को पूछूंगा और तुम्हारा वध करूंगा। हाँ, तो अपनी योग माया से की शक्ति से तुमने उनका सबका वध किया था ना, लेकिन तुम आ, कायर हो, अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो फिर वो विश्वजोगी ठाकुर इसके बारे में और डिटेल लिखते हैं, वो कहते हैं तुमने अभी तक माया के द्वारा अदृश्य रहकर देवताओं से सुरक्षित रहकर हम सबको मारा है, डायरेक्टली हम लोगों को नहीं मारा है। हम्म। तो इस तरह से अब मैं तुम्हारा वध करूंगा, और उसके बाद में अपने रोते हुए विलखते हुए जो मित्र हैं उनको शांत करूंगा। तो फिर प्रश्न आता है, वो कहता है क्या देवताओं ने आपका आश्रय लिया? हाँ, जो ये पॉजिटिव मीनिंग है, तो वो नेगेटिव मीनिंग था, अब ये पॉजिटिव मीनिंग है। क्या देवताओं लोगों ने आपका आश्रय लिया? वो व्यक्ति जो असुरों पर भी कृपा करते हैं। माया का एक मतलब होता है कृपा, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। तो आप असुरों का वध करके उन सबको आध्यात्मिक जगत भेजते रहे हैं। तो हालांकि आप अदृश्य हैं, पर फिर भी आप कैसे हैं, आप हमेशा विजयी हैं। और ये अदृश्यता ही आपकी कृपा है, कि जो देवता लोग हैं वो कुछ साधना के बाद में प्रकट होते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी साधना में प्रकट नहीं होते हैं, काफी साधना करने के बाद ही आप प्रकट होते हैं। तो योग माया बलम, इसका एक और मतलब क्या है, मैं अभी अपने मन को आप पर फिक्स करने वाला हूं योग के द्वारा। पर अल्प पौरुषम, आप महाविष्णु जैसे महान अवतार को भी अपने सामने छुप कर दे, छोटा कर देते हैं। और अब मैं क्या करूंगा, प्रमेदीय सोचा, मेरे जो मित्र हैं उनके दुखों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दूंगा। कैसे? क्योंकि जब आप मेरे साथ युद्ध करेंगे, आप मेरा वध करेंगे, तो मेरे जो मित्र हैं वो आपको याद करेंगे, और उससे उनका भी उद्धार होगा। तो जो मूर्ख लोग हैं, आप उनको भी भक्ति प्रदान करने वाले हैं। स्थापा संस्थाप मूढ़ा प्रमजि सुहृद सुचा, तो आप मूर्ख लोगों को भी आ, कृपा प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो इस तरह से वो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग हो गया। तो एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्षणि अस्मद्भुजा श्रुतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्ति रसियो च देवः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। असुर ने आगे कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी हुई गदा तुम्हारे सिर से गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो ये देवता का ऋषु तो तुम्हें भक्ति वश नमस्कार करते तथा भीड़ चढ़ाते हैं तथा मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। रात में जब देवता शास्त्रोक्त विधि से भगवान का अर्चन करते हैं तो असुर अत्यंत विचलित होते हैं। वेदों में नव जिज्ञासु भक्त के लिए 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है तथा ईश्वर के पवित्र नाम का श्रवण तथा जप, उनका सदा स्मरण। माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
का जाप, मंदिरों में कृष्ण विग्रह के रूप में भगवान की पूजा करना तथा कृष्ण भक्ति में संलग्न रहना, जिससे संसार में पूर्ण शांति के लिए साधु पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो। असुरों के ऐसे कार्य पसंद नहीं है। असुर सदैव ईश्वर तथा उनके भक्तों से इच्छा करते हैं। उनका यह प्रचार रहता है कि मंदिर या गिरिजाघर में पूजा न की जाए और इनसे तुष्टि के लिए सारी भौतिक उन्नति की जाए। भगवान को समक्ष पाकर हिरण्याक्ष अपनी शक्तिशाली गदा से उनका वध करके सदा सदा के लिए निश्चित हो जाना चाहता है। यहाँ पर असुर द्वारा जड़हीन वृक्ष का उदाहरण अत्यंत सार्थक है। भक्त लोग मानते हैं कि ईश्वर सबों का मूल है। उनका कथन है कि जिस प्रकार उधर शरीर के भरण पोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार ईश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों में प्रकट होने वाली समस्त ऊर्जा का मूल स्रोत है। तथा जिस प्रकार उधर को भोजन पूर्ति करने से शरीर के सभी अंग संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार समस्त सुख के स्रोत को पुष्ट करने के का एकमात्र दिव्य साधन कृष्ण की भक्ति है। असुर इस स्रोत को उच्छेदित करना चाहते हैं, क्योंकि यदि मूल रूप से भगवान को रुद्ध कर दिया जाए, भगवान तथा भक्तों के सारे कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। ये समाज की ऐसी स्थिति से असुरों को अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए सदैव ईश्वर विहीन समाज की कामना करते रहते हैं। सिद्ध स्वामी के अनुसार इस श्लोक का अर्थ यह है, जब श्री भगवान असुर को सदा विहीन कर देंगे, तो न केवल नवदीक्षित भक्त वरन ईश्वर के प्राचीन न्याय भक्त भी अत्यधिक संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। तो उसका एक डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि जब मैं अपने गदा से तुम पर प्रहार करूंगा, तुम्हारा सर फट जाएगा, और फिर जो देवता हैं और जो संत लोग हैं उनका आधार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को देवताओं का और ऋषियों का आधार कहा जाता है। तो एक मीनिंग होगी। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? हाँ, इसमें भी प्रभुपाद बोलते हैं, आगे बोलते हैं, इसलिए जो दुष्ट लोग हैं वो किसी तरह से आ, भगवान की पूजा अर्चना भक्ति इन सबको रोकने का प्रयास करते हैं। और वो कई बार पॉलिटिकल वे में आता है। तो आज में आपने देखा साउथ इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिशियन है। एक व्यक्ति है मूर्ख, उसका नाम उदयनिधि स्टालिन। तो आए दिनों वो बोलता रहता है सनातन धर्म बीमारी है, सनातन ये है, किसी तरह सनातन धर्म को खत्म करना है। तो कई बार पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, कई बार कुछ फिलोसफर ऐसे होते हैं। जैसे अगर आप 30-40 साल पहले के कुछ फिलोसफर्स हैं उनको सुनेंगे, तो लोग बोलते थे कि अरे भगवान तो सब जगह है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। तो उनको प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है ना। अगर वो मंदिर में है तो मंदिर में जाने में क्या दिक्कत है। तो हालांकि भगवान सब जगह है, लेकिन आप भगवान को सब जगह नहीं देख सकते हैं ना। तो जहां देख सकते हैं कम से कम वहां तो जाइए। हम्म। तो इस तरह से कई बार कुछ फिलोसफर ऐसा बोलते हैं, अपनी नई फिलोसफी निकाल देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये सारे के सारे ये सब आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो किसी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति को रोकना चाहते हैं। तो ये डायरेक्ट मीनिंग है। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि जब आपका मस्तक मेरी गदा से भी नष्ट नहीं होगा, तो जो भी भक्त लोग हैं वो आपको प्रणाम करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। और साथ में जो पुरातन देवता लोग हैं, जो महान भक्त हैं, बड़े बड़े संत हैं, तो अमूलहा, तो वो लोग भी आपका की पूजा करने में भयभीत नहीं होंगे। अभी हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के कारण क्या हो रहा था, वो भयभीत थे। वो बोलेंगे लेकिन उसके बाद भयभीत नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले श्लोक में। सातुद्यमानो वरिदुरुक्त तोमर दंष्टाग्र गाम गाम उपलक्ष्य भीताम तोदम्रसन्निर्गात अम्बु मध्यात् ग्राहाहता सा कर्णे करेणुर्यथेभा
पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। यद्यपि श्री भगवान असुर के 3 सदस्य भेदने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए थे, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकल कर उसी प्रकार बाहर आ गए, जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथनियों के साथ बाहर आ जाता है। तात्पर्य: मायावादी दार्शनिक समझ नहीं पाते हैं कि श्री भगवान को भी संवेदनाएं होती हैं। यदि कोई उनकी स्तुति करता है तो श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई उनके अस्तित्व को नकारता है या उन्हें गाली देता है तो वे अप्रसन्न भी होते हैं। मायावादी दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करते हैं, अतः वे असुर तुल्य ही हैं। उनका कथन है कि श्री भगवान का कोई सिर नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है तथा ना पैर हैं, हाथ, अन्य कोई शारीरिक अंग हैं। दूसरे शब्दों में वे ये कहते हैं कि ईश्वर मृत या पंगु हैं। परमेश्वर के संबंध में ऐसी समस्त भ्रांत धारणाएं उनके असंतुष्ट होने के कारण है। वे श्री भगवान कभी भी ऐसे नास्तिकवादी निराकार वर्णनों से संतुष्ट नहीं होते। यहाँ पर यद्यपि श्री भगवान को असुर के मर्म भेदी शब्दों से पीड़ा हो रही थी, किंतु फिर भी उन्होंने अपने महान भक्त देवताओं के संतोष के लिए पृथ्वी का उद्धार किया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर हमारे ही सदस्य संवेदनशील है। वे हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं और उनके प्रति हमारे दुर्वचनों से अप्रसन्न भी होते हैं। वे अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करने हेतु नास्तिकों के दुर्वचन सहने हेतु सदैव तैयार रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस तरह से जब भगवान कटु शब्द सुनते हैं हिरण्याक्ष से, तो उनको बुरा लगता है। तो ये एक मीनिंग है इस तरह से। तो हालांकि उनको उसके कटु शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे मान लीजिए कोई उनके ऊपर भाला भोंक रहा हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके 2 दांतों पर पृथ्वी बहुत भयभीत है, 2 दांतों पर जो पृथ्वी रखी हुई थी, तो वो उन सारे दुर्वचनों को आराम से सुनते रहे। और फिर वो जल से बाहर आए उसी तरह से जैसे एक हाथी जब उसको मगरमच्छ उसको अटैक करता है तो वो क्या आता है, वो बाहर आ जाता है। तो ये डायरेक्ट मीनिंग है। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि अपने कृपा के कारण भगवान दुखी थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इन दुर्वचनों को सुन के ब्रह्मा जी और जो अन्य देवता हैं वो लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। क्या रे इतना अपशब्द वो कैसे बोल सकता है भगवान को। लेकिन जो इनडायरेक्टली उसने भगवान की प्रशंसा की थी, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोली है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं थे। हालांकि देवता लोग नहीं समझ पा रहे थे तो वो लोग प्रसन्न नहीं थे, लेकिन भगवान इनडायरेक्ट मीनिंग को सुन के प्रसन्न थे। और वो किस तरह से दिखाई दे रहे थे, जैसे जब कोई घड़ियाल या फिर मगरमच्छ हाथी पर आक्रमण करता है और हाथी आराम से बाहर आ जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उस तरह से। तो इस तरह से भगवान कुछ इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि अभी उनको चिंता किसकी थी, पृथ्वी की थी, कि पहले पृथ्वी को अच्छे से स्थापित करना है फिर इसको देखेंगे हम। इसी भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। तम निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदम यथा झषः करालदंष्टो वसने निस्वनो अब्रवीत् तथा हिरियं किं त्वि असतां विगर्हितम्। हाँ, पर इसका अर्थ तात्पर्य।
कृष्णा, सुनहले बालों तथा भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलने वाले भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समझ इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। रात्रि जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसको अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे, उस असुर ने अपमान सूचक शब्दों के द्वारा उनका उपहास किया, किंतु भगवान ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार जो शक्तिशाली है, उन्हें अपने शत्रु के उपहास या प्रतिपक्षों में से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भगवान को किसी तरह से डरने की कोई बात नहीं, तो भी अपने शत्रु की अपेक्षा करते हुए उसके प्रति दयालु बने रहे। यद्यपि वे एक प्रकार से ललकार से भाग रहे थे, तो पृथ्वी को संकट से बचाने के उद्देश्य से ही उन्होंने हिरण्याक्ष के व्यंग वचनों को सहन कर लिया। उसने धन्यवाद। तो हिरण्याक्ष जिसके सुनहरे बाल थे, विकराल दांत थे, वो भगवान का पीछा करते हुए जल से बाहर निकला। जैसे घड़ियाल हाथी का पीछा करते हुए जल से बाहर निकलता है, और फिर गर्जना करते हुए वो बोला, कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती है कि डर के तुम यूं भाग रहे हो? कहाँ गई तुम्हारी वीरता? तो तुम जैसे निर्लज्ज और डरपोक लोग क्या किसी की भर्त्सना से भयभीत नहीं होते हैं? लेकिन हाँ, और तुम जैसे भागते हुए योद्धाओं को की भर्त्सना करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। इस तरह से वो उनको बोलता है। तो डायरेक्ट मीनिंग है। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? कि जो लोग कृपालु हैं और शांत हैं, उनके लिए कैसी भर्त्सना। क्योंकि जो लोग कृपालु होते हैं, वो अगर भागते भी हैं तो किसी की रक्षा करने के लिए भागते हैं। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भाग रहे हैं, जिन्होंने आपके दांतों का आश्रय लिया हुआ है। इसलिए आप निंदा करने योग्य नहीं है। या इसका एक और मीनिंग क्या हो सकता है? हाँ, कि उसको लग रहा था कि भगवान पृथ्वी की रक्षा करते हुए जा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है, इसलिए वो अपनी ही भर्त्सना करता है। वो कहता है, क्या मेरे जैसे स्वार्थी दानवों के लिए ये इस समय वरादेव का पीछा करना उचित है? कोई निर्लज व्यक्ति ही होगा ऐसे समय भगवान का पीछा करेगा। लेकिन फिर भी मैं उनका पीछा कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत अभागा हूं। तो इस तरह से इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, एक और मीनिंग। ओके, चलिए ठीक है। अभी 8 नंबर श्लोक से कल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को करेंगे नेक्स्ट क्लास। मेरे कृष्ण एक अरे क्वेश्चन पूछना था।